नमस्कार दोस्तों। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए डीडीए कुछ नए अपार्टमेंट्स लेकर के आया है। एमआईजीज़ की बात की जाए तो यूआर हाइट्स लोकनायकपुरम में टोटल 163 अपार्टमेंट्स ऑफर हुए हैं ब्लॉक एफ और ब्लॉक जी में। नरेला के G7 और G8 सेक्टर्स में 120 ईडब्ल्यूएस अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए हैं 34 स्क्वायर मीटर के। तकरीबन 11 से 12 लाख रुपए के आसपास इनकी प्राइसिंग है। क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड यूज़ के प्रोस्पेक्टिव से कैसे हैं, स्पेशली रीसेंट ई ऑक्शन के ट्रेंड को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट सेंस कितना बनता है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट की एजुकेटिव वीडियोस के साथ साथ प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ भी लाता रहता हूँ। ई ऑक्शन में आपको कितना तक जाना है, क्या होने वाला है, कितने रेट पर इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है, एंड यूज़ के लिए कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें मैं लाता हूँ। गुड़गांव रियल एस्टेट पर काफ़ी दिनों से मैंने बात नहीं की है, बट फॉर श्योर जो नेक्स्ट अपलोड होगा वो गुड़गांव रियल एस्टेट का होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपके कोई थॉट प्रोसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट की एजुकेशन चाहते हैं तो नीचे आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, जिसे प्रेस करके आप एलीट मेंबरशिप की कम्युनिटी में आ सकते हैं, जहां पर हम मंथली सेशंस के माध्यम से ये एजुकेटिव क्लासेस के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी एड्रेस करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस यूआर हाइट्स के साथ। एमआईजी अपार्टमेंट्स हैं टोटल 163। इनिशियली जब ये 25% के डिस्काउंट पर ऑफ़र किए गए थे तो मैंने इसे हाईली रिकमेंड किया था। तकरीबन 88 लाख रुपए के आसपास का इसका रेट बैठता था, 88 टू 90 लाख रुपीज़ के आसपास। सोल्ड आउट हो चुके थे ए टू डी ब्लॉक, स्पेशली जो आउटर इन्वेंट्रीज़ हैं, यानी कि आउटर फेसिंग की इन्वेंट्रीज़ हैं जो हाईवे फेसिंग हैं, और इनर फेसिंग वाली लोअर फ्लोर्स पर सारे बिक गए थे सबसे पहले। डी ब्लॉक जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था सिर्फ 15% के डिस्काउंट पर, यानी कि वो 1 CR के आसपास का रेंज था उनका। जो अच्छी इन्वेंट्रीज थी वो विद इन एन आवर सोल्ड आउट हो चुकी थी, और 2 से 3 घंटे में सब कुछ बिक चुका था। तकरीबन 76 अपार्टमेंट्स थे। तब भी मैंने उसे हाईली रिकमेंड किया था। आज के डेट में एफ एंड जी ब्लॉक हैं, बहुत अच्छे टावर प्रेसिंग नहीं है, और यहाँ पर आपको डिस्काउंट्स भी कम ऑफर किए जाते हैं, बट स्टिल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है। डीडीए को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करने की ज़रूरत है जो कि इन लॉन्चेस को स्ट्रेटजाइज कर पाए, जैसे कि प्राइवेट बिल्डर्स करते हैं। जो लीस्ट प्रेफर्ड इन्वेंट्रीज होती है उसे पहले लॉन्च करते हैं, कम कीमतों पर लॉन्च करते हैं टू अट्रैक्ट आई बॉल्स। विद द टाइम वो अपनी प्रीमियम इन्वेंट्रीज निकालते हैं और अपनी कीमतें बढ़ाने लगते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझे, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कि बिल्डर ने सब कुछ सारी इन्वेंट्रीज अपनी सेल के लिए लगाई हुई हैं, और 1 से 2 साल सेल करने के बाद भी रेट वहीं का वहीं है, तो भी जो एग्जिस्टिंग बायर्स है उसे 10 से 12% का मुनाफा मिलता है, रिटर्न मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रीमियम इन्वेंट्रीज़ हैं वो सबसे पहले इन्वेस्टर्स अपने लिए बुक करता है, तो बची हुई इन्वेंट्रीज़ होती हैं वो कंपैरेटिवली कम प्रीमियम होती हैं, और 2 साल बाद तो सिर्फ गंदी फेसिंग, टॉप फ्लोर, इस तरीके की इन्वेंट्रीज़ ही बचती हैं, और इसे कोई ख़रीदना नहीं चाहता। चाहे आप 10% का डिस्काउंट भी लगा दें, कई बार 12%, 15% के आसपास डिस्काउंट देना पड़ता है बिल्डर को, राइट? तो अगर रेट सेम है तो जो इनिशियल बायर है उसे 15% का फ़ायदा मिला है। यहाँ पर उल्टा हुआ है। प्रीमियम इन्वेंट्रीज आपने 88 लाख पर बेच दी हैं, और लेस प्रीमियम इन्वेंट्रीज आप 1.10 पर बेच रहे हैं, बट क्या किया जाए? टीडीए इज़ अंडरस्टैंडिंग द डिमांड इन द मार्केट। अगर आप इनका सर्कुलर पढ़ें, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि डिमांड को देखते हुए ये चीज़ लाई जा रही है, और डिमांड है भी। स्पेशली अगर आप एंड यूज़ के लिए देखना चाहते हैं, एमआईजी अपार्टमेंट्स 1500 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है आपको, बहुत बड़ा 2 BHK है। कंसिडरिंग द रेट आज के डेट में भी 1.10 पर है, तो आप हार्डली द्वारका से 20 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट से 20 मिनट की दूरी पर, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे, इनफैक्ट गुड़गांव की किसी एक सेंट्रल लोकेशन की बात की जाए, राजीव चौक, उससे आप 40 मिनट की दूरी पर हैं। मुंडका का इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर आपको मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा मिल जाएंगे, वो भी आपके लिए हार्डली 10 मिनट की दूरी पर है। तो कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ लोकेलिटी का है। तो लोकनायकपुरम, बक्कारवाला, जे कॉलोनीज़ हैं, बहुत अच्छी यूँ कहें कि क्लास यहाँ पर नहीं रहती है। थोड़ा स्लम एरिया भी लगता है थोड़ी दूर अगर आप चले जाएं, जो कि जे कॉलोनी में कह रहा हूँ। बट चूंकि ये प्रोजेक्ट बैंगॉन यूआर पड़ता है, एंट्री एग्जिट सीधा आपको यूआर से है, 10 मिनट में आप मुंडका और
20 मिनट में आप द्वारका पहुंच सकते हैं और आप अपना एक 1 CR एटलीस्ट तो बचा ही रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्शन फ्रेश यानी कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर दिया जाए यहाँ पर, तो इस तरीके का अपार्टमेंट द्वारका में 2.8, द्वारका एक्सप्रेसवे पर 2.5, और पुरानी कंस्ट्रक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो 2.2 CR से नीचे कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप एटलीस्ट 1 CR तो बचा ही रहे हैं। तो आपको अपने पार्टनर को समझाने की ज़रूरत है कि अगर हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और हम लोन कंपेरेटिवली 1 करोड़ का कम लेंगे, तो जो हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स होंगी वो बढ़ेंगी, हमें EMIs कम देनी पड़ेंगी। तो 90,000 रुपये के आसपास मोटा मोटा अगर मान लें तो आपको EMIs कम देनी पड़ेंगी। 20,000 रुपीज़ अगर हम कम्यूट का एक एडिशनल एक्सपेंस समझ लें तो स्टिल आप हाउस होल्ड सेविंग 70,000 रुपये से बचा ही रहे होंगे, बढ़ा ही रहे होंगे। तो यहाँ पर एंड यूज़ का सेंस ज़रूर बनता है। आज के डेट में आपको थोड़ा सा यहाँ पर आउटस्कर्ट्स लग सकता है, जेंट्री बहुत अच्छी नहीं लग सकती है, बट आई एम श्योर कि ये दीपावली बीत रही है और जो आगे आने वाले टाइम में नवरात्र होंगे और भी ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर शिफ्ट होती हुई दिखेंगी। जैसे ही फैमिली शिफ्ट होंगी, आसपास थोड़ा सा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, शॉप्स, वेजिटेबल शॉप्स, ये सारी चीज़ें आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। तो जो हाउस होल्ड के लिए जो एटलीस्ट ज़रूरी वाली चीज़ें हैं आपको आसपास ही मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है ही। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लोकेलिटी विद द टाइम थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। इसी वजह से आपको यहाँ पर आज एंड यूज़ के लिए भी लिया जा सकता है। अब चूंकि यहाँ पर लोकेलिटीज़ विद द टाइम इम्प्रूव होने वाली हैं, तो इन्वेस्टमेंट सेंस भी बन जाता है। UR हाइट्स चूँकि जब नहीं खुला था तब से ये प्रोजेक्ट बिकना शुरू हो रहा है। 88 से आप ऑलरेडी 1.4 पर आ चुके हैं। 1.4 इज़ अ रेट। अगर आप किसी प्रीमियम इन्वेंट्री की बात करें तो 1.4 के आसपास मैं उसका रेट देखता हूँ। अगर लेस प्रिफर्ड इन्वेंट्रीज़ हैं तो 1.3 CR के आसपास की उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं तो ये डेटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। आई थिंक 2-4 ट्रांजेक्शन्स ही हुए होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि उतने भी हुए हैं या नहीं हुए हैं, बट एटलीस्ट वैल्यूएशन उन अपार्टमेंट्स की इतनी ही है, कंसिडरिंग कि ये ई ऑक्शन वाली चीज़ें कितनी गई हैं। तो इन्वेस्टमेंट सेंस भी बन जाता है, स्पेशली कॉर्नर वाली इन्वेंट्रीज़, अच्छी फेसिंग इन्वेंट्रीज़ हैं आपकी। अगर इनर साइड, इनर पार्क फेसिंग है तो लोअर फ्लोर्स पर हैं। कुछ रनिंग बालकनी का कॉन्सेप्ट भी है इनका, तो ये भी फैक्टर आपको देखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आप वहाँ पर विज़िट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो विद द टाइम चीज़ें इंप्रूव होंगी, आपको अच्छा रेट मिलेगा। एंड यूज़ के लिए देखना चाह रहे हैं तो जिसको पैसा लगाना है उसे अपने पार्टनर को कन्विंस करने की ज़रूरत है कि विद द टाइम थिंग्स विल इम्प्रूव, एटलीस्ट विल बी सेविंग अ लॉट। आई सी राइट, विद द टाइम चीज़ें इंप्रूव भी होनी है। कंसिडरिंग नरेला वाली चीज़, नरेला में G7 G8 सेक्टर्स हैं, काफ़ी अंदर के सेक्टर्स हैं और ये लैंडफिल के पास भी पड़ता है, जो कि बहुत अच्छी इन्वेंट्रीज ये नहीं है, स्पेशली इसकी लोकेशन भी अंदर की है। तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। नरेला पहली बार मैंने रिकमेंड किया अपनी इस पूरी जर्नी में। A1 to A4 वाली जो EWS अपार्टमेंट से 27-28 लाख वाले जो EWS थे उनको मैं पहली बार रिकमेंड किया। अच्छे हैं वो आज के डेट में भी, बट ये वाली आपको ऑल टुगेदर अवॉइड कर देनी चाहिए। नरेला सब सिटी में मैं अभी भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखता हूँ, अभी भी हैबिटेशन आना अंदर के सेक्टर्स में बाकी है। ना तो वहाँ पर इंसान दिखता, ना तो इंसान का बच्चा दिखता, तो जानवर भी कहाँ से ही दिखेंगे, राइट। लैंड्स एलोकेट हो रखी हैं इंडस्ट्रीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को, बट ये कब आकर के बनना शुरू होंगी, कब आकर के बच्चे रहना शुरू होंगे, तब तो जा कर के हाउसिंग की डिमांड्स जनरेट होंगी। आपने घर पहले बना दिए, वहाँ पर रहने वाला कोई नहीं है, इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। और इंडस्ट्री में काम करने वाला मतलब कोई 2 BHK 1 CR का कौन क्यों ही लेगा, राइट। हाँ, प्राइम सेक्टर्स यानी कि जो हाईवे के, GD रोड के बिल्कुल पास वाले सेक्टर्स हैं, उनकी बात अलग है। इसलिए कंसिडरिंग द फैक्टर कि वहाँ पर मेट्रो पास हुई है, इसी वजह से मैंने उसे रिकमेंड किया था। अब मेट्रो पास होने की वजह से लोग अंदर के सेक्टर्स को भी प्राइम मानना शुरू कर चुके हैं। आई डिसएग्री विद दिस। यूट्यूब कमेंट्स में मैं काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म झेलता हूँ नरेला को लेकर के, बट इट इज़ योर थॉट्स। ये यूट्यूब चैनल हर तरीके के थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है, इंडोर्स करता है, अनटिल अनलेस इट इज़ डिस्क्रिप्टिव। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है, इट्स गुड, बट नरेला के लिए मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। जैसे कि जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे, वहाँ बन चुका है और आसपास जो बसाहट आ रही है उसके लिए भी आज के डेट में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। तो थिंग्स कुड टेक टाइम, 10 साल लगे, 15 साल लगे, आई एम नॉट श्योर। कल को गवर्नमेंट चेंज हो जाए, चीज़ें प्रीपोन हो जाएँ, पोस्टपोन हो जाएँ, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। कंसिडरिंग द फैक्टर कि आप
लोकनाथपुरम भी आ सकते हैं, राइट। आप हाईवे से काफ़ी करीब रहेंगे और एयरपोर्ट से, द्वारका से, गुड़गांव से, द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोपोजिशन लगता है मुझे कंपेयर टू नरेला। तो नरेला ऑल टुगेदर अवॉइड किया जा सकता है, स्पेशली G7 टू G8 सेक्टर्स। अब बात कर लेते हैं ई ऑक्शन एंड रिसेंट मेल्टडाउन्स की। जिस तरीके के एनालिसिस, जो रेट्स मैंने कोट किए थे एज इट इज़, वही सब कुछ होता हुआ दिखा हमें, राइट। जो एवरेज क्लोजर है LIG का 1.5 टू 1.5 के आसपास का रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को। जो MIG के क्लोजर्स थे वो मैंने 2.5 के आसपास के बोले थे, जो कि लगभग उतने ही रहे। कुछ एक्सेप्शनल बिडिंग्स गई, जो कि मैंने बताया भी था आप लोगों को, वॉर्न किया था कि जाएंगी। 2 CR फॉर एन LIG, इनफैक्ट 4.79 CR फॉर एन HIG। आई थिंक दीज आर एक्सेप्शनल बिडिंग्स। हो सकता है ये सरेंडर हो, नहीं हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आगे वाले टाइम में अगर वो सरेंडर होकर के वापस से बिडिंग के लिए आए भी तो इन्वेंट्रीज बहुत कम रहेंगी, वहाँ पर भी मार्केट रेट से ज़्यादा ही चीज़ जाने वाली है। तो आई डोंट केयर कि वो सरेंडर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, द फैक्ट इज़ कि जा कितना रहा है। तो मैंने LIG के लिए 2 CR बोला था कि कुछ एक्सेप्शनल बिडिंग्स हो सकती हैं, आपको वहाँ तक नहीं जाना है, और 1.88 CR या 1.85 CR तक तो चीज़ गई ही। तो आई वॉज हार्डली 5% ऊपर नीचे, राइट। तो इस तरीके का क्रिटिसिज्म मैंने ज़रूर झेला रेट्स को लेकर के, बट देखिए आज के डेट में जो रेट्स मैंने कोट किए थे वही रेट्स एज इट इज़ होते हुए दिखे। त्रिवेणी हाइट्स में ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था कि जिस दिन बिडिंग थी उसी दिन बेसमेंट का ब्लास्ट हुआ। इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है कहने को मैं भी कुछ बढ़ा सकता हूँ चीज़ें, बट ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है बेसमेंट में इस तरीके का ब्लास्ट होना। ड्यू टू लैक ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ये चीज़ें हो सकती हैं। सॉइल वगैरह कैसी है, तो प्रॉपर इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी होनी चाहिए। आई टोटली एग्री विद दिस, बट इस तरीके से आकर के लोगों को इन्फ्लुएंस करना, बिडिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि यही ब्रोकर्स 6 महीने बाद इसी प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे ये कह करके कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, और द फैक्ट इज़ कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है भी। आप जाकर के अंदर के अपार्टमेंट्स देखिए, पिलर्स देखिए, कंपेयर कीजिए इसे बाकी अपार्टमेंट्स के साथ। पिछली साल की भी बात की जाए तो त्रिवेणी हाइट्स बहुत अच्छा किया है। तो मुझे ना इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोगों को मिसगाइड करने वाले, फैक्ट की बात ना करके कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके मे भी अपना फ़ायदा निकालना चाह रहे हों, आई वोंट से दिस, बट यस हो सकता है। बट पब्लिक को, यानी कि एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर को ये जानने की ज़रूरत है कि कोई भी आपके लिए मसीहा नहीं आने वाला है। अपना दिमाग खुद लगाइए। जिन्होंने भी त्रिवेणी हाइट्स में मार्केट रेट के आसपास अलॉटमेंट ली है वो फ़ायदे में रहेंगे। 6-7 महीने बाद कोई भी याद नहीं रखने वाला प्लेसमेंट में क्या हुआ था। स्ट्रक्चर एनालिसिस होगी। एज आई सेड कि बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है इस प्रोजेक्ट का। आई नो द कॉन्ट्रैक्टर्स, हु बिल्ड इट, हु अप्रूव्ड इट, किस तरीके की चीज़ें लगी हैं नहीं लगी हैं, ये सिर्फ चेहरा देख करके पता चल जाता है, राइट। जैसे गोल्ड व्यू कॉन्डोज़ का मैं हमेशा कहता हूँ कि उतनी अच्छी नहीं है, कुछ और अपार्टमेंट्स हैं उनकी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट अगर UR हाइट्स की बात की जाए तो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, विद द टाइम आपको ये पता चलेगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसीहा नहीं है, खुद अपना दिमाग आपको लगाना है। ब्रोकर्स का काम है बेचना, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद वो खुद बेचेंगे। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स अनफिट घोषित हुआ था, बालकनी गिरी थी, किसको याद है, राइट। सब भूल जाते हैं। डिमांड इतनी ज़्यादा है, चीज़ उतनी अवेलेबल है नहीं ढंग की, और ये ढंग की चीज़ है, अच्छी कनेक्टिविटी के साथ ऑफ़र की जाती है, अच्छा ओपन स्पेस है, तो नो ब्रेनर है। जिन्होंने भी लिया है विद द टाइम यू विल सी कि यहाँ पर रेट्स काफ़ी अच्छे होंगे। द्वारका के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, अपने पिछले वीडियोस में भी बोल चुका है ये चीज़ कि जिस तरीके के डेवलपमेंट्स आगे आने वाले टाइम में प्लान्ड हैं, इट्स आपको ये बेसिकली सुपर वेल्दी ही बनाने वाला है, जो भी वहाँ पर अपने लिए इन्वेंट्रीज होल्ड करते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेंट्री अगर होल्ड करते हैं तो, राइट। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको UER हाइट्स के बारे में बताया हो अच्छे से, कि आपको वहाँ पर अप्लाई कर लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सेंस बिल्कुल बनता है, स्पेशली अगर प्रिफर्ड इन्वेंट्रीज हैं तो। यस, DDA कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी को लेकर के थोड़ा सा फेल ज़रूर हुआ है, और हमारी गवर्नमेंट्स को थोड़ा आदत भी नहीं है एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर करके अच्छे से इसे स्ट्रेटजिक तरीके से लॉन्च करने की, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होगा। बट द फैक्ट इज़ जो हमारे टेबल पर है
उसी में हमें नेविगेट करने की ज़रूरत है। तो उस नेविगेशन को देखते हुए देखा जाए तो आपको ये ले लेना चाहिए। ई ब्लॉक अभी विदहोल्ड किया है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो 0% की डिस्काउंट पर आए। जो बीच वाला टावर है ई ब्लॉक, उसमें इन्वेंट्रीज भी लगभग ज़्यादा है, 85 to 90 इन्वेंट्रीज होंगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो उस पर 0% का डिस्काउंट होगा। तो अगर आप आगे आने वाले टाइम के लिए रुकना चाहते हैं तो फॉर श्योर आपको महंगा प्राइस पे करना होगा। यस, कुछ प्रेफर्ड इन्वेंट्रीज आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, बट क्या आप बढ़ी हुई कीमतों पर लेना चाहेंगे? ये आपका एक कॉल, इट्स योर कॉल। आई विल से कि जो आज के डेट में अवेलेबल हैं, स्टिल 10% का डिस्काउंट है, वो चीज़ ली जा सकती है। जो एंड यूज़र्स हैं उन्हें इनिशियली कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होगी। आई थिंक दिस कॉम्प्रोमाइज़ इज़ वर्थ इट। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये ऑक्शन वगैरह में पार्टिसिपेशन को लेकर के, यूआर हाइट्स को लेकर के, नरेला को लेकर के? अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ये चैनल हर तरीके के कंस्ट्रक्टिव थॉट्स को वेलकम करता है। मैं कभी किसी का कोई कमेंट वगैरह डिलीट नहीं करता, भले ही मेरी एनालिसिस के उलट बातें की जा रही हों। मैं सबका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, राइट? भले ही आपका सही हो, गलत हो, बस मिसलीडिंग ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर मैं जिस तरीके से चीज़ें एनालाइज करता आया हूँ, आप पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। चीज़ें डिट्टो एज इट इज़ होती आ रही हैं, तो ये एक इशारा ही है कि यू शुड लिसन टू द एक्सपर्ट, राइट? सी यू इन अनदर वीडियो। अब मैं थोड़ा सा गुड़गांव पर बात करना चाहूँगा, काफ़ी कुछ गुड़गांव के मार्केट में हो रहा है। सो द नेक्स्ट अपलोड विल बी ऑन द गुड़गांव रियल एस्टेट। सी यू देयर।